हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लेना। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते ही क्यों है। आपने 20 एलिमेंट्स लर्न किए हुए हैं, आपको पता है उसमें कुछ होते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जो किसी के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। जिनके लास्ट शेल में के अगर के शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जांपल हीलियम। और अगर आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स है जिनमें एल या एम शेल है तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर एलिमेंट चाहता है अपने आसपास वाले नोबल गैस जैसा होना, मतलब हर एटम स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। हर एलिमेंट चाहता है कि उसका भी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल हो। उसके लिए वो क्या करेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हो सके और वो स्टेबल बन सके। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते ही क्यों हैं? ईच एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एलिमेंट को चाहिए कि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले और उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब टोटल 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हुए बना सकते हैं। कौन कौन से? आयनिक और कोवेलेंट। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। क्लास में 2 बच्चे हैं, एक के पास टिफिन बॉक्स है लंच, दूसरा नहीं लाया लंच। तो क्या क्या हो सकता है? एक केस तो हो सकता है जो फ्रेंड ए है वो अपना टिफिन फ्रेंड बी को दे दे, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ टिफिन हुए फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दोनों मिलकर खाएं, मतलब शेयरिंग हो। तो इसी तरीके से 2 तरह से बॉन्ड बन सकते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एटम टू सेकेंड एटम। पहले एटम से सेकेंड एटम पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली एक ने लूज कर दिए, दूसरे ने गेन कर दिए। पूरा का पूरा टिफिन ए से बी को चला गया, ए के पास कुछ नहीं बचा, बी के पास पूरा टिफिन आ गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में हाफ हाफ कर ले बिटवीन द एटम्स, देन इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर है उसमें हम आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, और जो अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज सोडियम का ही बनाना है। सोडियम का नंबर, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। सिर्फ लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के ऊपर आएगी एक डॉट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज सल्फर 16 नंबर पर 2,8,6। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सल्फर बनाया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के पेयर में, 2 3 4 5 6 बन गया सल्फर। ऐसे ही क्लोरीन 17 नंबर पर 2,8,7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, Cl बनाया 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 डॉट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। आज की वीडियो में हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे आप जितने मर्जी एग्जांपल कर सकते हो, जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करो। बट अगली वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्टेप क्या है, सोडियम क्लोराइड आपने नेम पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला बनाओ बाय क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड वही 9th वाला, Na लिखा, Cl लिखा। सोडियम कौन से नंबर पर आता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। वैलेंसी, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, 7 गेन करना तो आसान काम नहीं है, 8 पूरे करने हैं, तो सोडियम की वैलेंसी 1। क्लोरीन कौन से नंबर पर आता है? 17। 2,8,7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो पूरा शेल खाली करे तो उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, या अपना पूरा शेल भरे उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। गेन करना आसान है, तो वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला बन गया NaCl। ठीक है, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बनाना है, फिर उसके बाद नंबर 1 स्टेप इज कटायन। कटायन फॉर्मेशन, कटायन बनाओ। कटायन क्या होता है? जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन में से लूज करने की टेंडेंसी कौन रख रहा है? सोडियम। ठीक है, सोडियम लिखा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है,
ये टेंडेंसी रखता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है, क्योंकि 2,8,1 कन्फिग्रेशन है ना, ये बड़ी इजीली ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Na पॉजिटिव बना देगा, इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 2,8 नोबल गैस जैसा हो गया, नियोन जैसा बन गया। हर एटम यही चाहता है ना कि वो नोबल गैस जैसे कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। सोडियम का कर लिया। अब अनायन फॉर्मेशन, अनायन कैसे बनेगा? क्लोराइड अनायन बन सकता है। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो 288 बना लेगा, आर्गन जैसा दिखने लग जाएगा। डॉट्स बनाओ, 7 डॉट्स, 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 7 तो अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल गया, 8 पूरे हो जाएंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनाना है? अकेला कटायन बनाना सीख लिया, अकेला अनायन बनाना सीख लिया। क्या करें? एक एलिमेंट है सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब ये दोनों डॉट से दिखाऊंगी तो कंफ्यूजन होगा, इसके लिए एक को क्रॉस से शो कर रही हूँ, ठीक है। सोडियम के पास 2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, जो वो बड़ी इजीली किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन अपना दे सकते हैं। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 बनाने हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने Na का ले लिया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और बन गया NaCl, ठीक है। अगला देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला बना लो, Mg लिखा, Cl लिखा। मैग्नीशियम नंबर 12, 2,8,2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, +2। क्लोरीन 17 नंबर, सेम है, 287, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्रिस क्रॉस से MgCl2 बन गया, जिसे मुझे ये पता चल रहा है एक Mg कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा? 2 क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कटायन फॉर्मेशन, कटायन बनाओ। Mg लिखा, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बड़ी इजीली ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव बना सकते हैं। 2,8,2 से 2,8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब फिर से अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों डॉट से करूंगी तो ये नहीं कर पाऊंगी कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया बाकी क्लोरीन के है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अनायन फॉर्मेशन, अनायन फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, क्लोराइड ही अनायन है। क्या किया? क्लोरीन बनाया, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl, 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक और कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्लोराइड आयन जो पहले 287 था वो 288 हो जाएगा, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर ये ध्यान देना है, हमें फॉर्मूला बनाना है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है? 2 क्लोरीन। एक मैग्नीशियम बनाओ, 2 क्लोरीन बनाओ, समझ आया? MgCl2 फॉर्मूला है, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, AlCl3 होगा 3 क्लोरीन। जितने एटम्स यहां पर आ रहे हैं ना उतने लेने हैं आपने। मैग्नीशियम के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है फालतू हैं? जो 2। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को देगा। मैग्नीशियम का काम भी हो गया, क्लोरीन का काम भी हो गया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो मैग्नीशियम पर आया 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम का ले लिया, इस पर आया नेगेटिव। ऐसे दूसरे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे, इसने एक और ले लिया, नेगेटिव। Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बट कितने Cl? 2 Cl, और इसको सिंपल लिख सकती हूँ MgCl2। बन गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन शो करना है स्टेप वाइज, कटायन बनाओ, अनायन बनाओ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करो। ऐसे और एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
और इसके साथ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी करेंगे। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।